मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा अलजेब्रा का चैप्टर चला हुआ था और इससे पहले हमने कुछ बेसिक टर्म्स कर ली थी। उससे आगे स्टार्ट करते हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, क्या कहलाएगा? वह रैखिक समीकरण कहलाएगा। यानी कि जिसमें एक लाइन स्ट्रेट आती है, जिसका हम ग्राफ खींचे तो उसकी लाइन क्या आती है? स्ट्रेट लाइन आती है। जैसे हमने ऐसे ग्राफ प्लॉट किया और हमारी लाइन कैसे आती है? एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो उस प्रकार के इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। हम रैखिक समीकरण को लीनियर पेयर से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? इंग्लिश में लीनियर पेयर से। और इसकी यही पहचान होती है कि इसमें हमारा एक वेरिएबल्स होता है, हमें उसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। रैखिक समीकरण हमारा लीनियर पेयर होगा और इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। उसके बाद है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। यदि रैखिक समीकरण में दो चर हो, यानी कि दो वेरिएबल हो, एक एक्स और एक वाई, दो चर राशियों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण वो होगा जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, दो चर होंगे, दो चर राशियाँ होंगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है x + y = 5। यहाँ पर x और जो y है वो चर राशियाँ हैं, वेरिएबल्स है। इसलिए हमें इस इक्वेशन में क्या बोलेंगे? हम दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ये रैखिक समीकरण ही, लेकिन यहाँ पर चर कितने हैं? दो है। वेरिएबल कितने हैं? यहाँ पर दो है। इसलिए हम इस इक्वेशंस को बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। फिर आपका युगपत समीकरण, भी पेयरिंग वाला समीकरण कौन सा होता है? दो चरों वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर दो चर वाला युगपत समीकरण निकाय कहलाता है। ये दो चरों वाले जो दो रैखिक समीकरण होंगे वो एक साथ लेने होते हैं। जैसे हम इस प्रकार से लेते हैं कि 5x + 2y + 6 = 3x + 2y। अगर हम दो चर वाले से x और y हो, दो रैखिक समीकरण हमने एक साथ ले लिए, तो इस प्रकार की इक्वेशंस को हम क्या कह लेंगे? युगपत समीकरण कहलाएंगे, जिसमें दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को इक्वेट करना। फिर हम पढ़ते हैं कि इक्वेशंस के या लीनियर पेयर के या भी रैखिक युग्म के हम समीकरणों का हल कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है ax + by + c = 0। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y। जो इसको सेटिस्फाई करेंगे समीकरण की वैल्यू, x और y की वैल्यू, वही इसे क्या कहलाएंगे? हल कहलाएंगे। यानी कि समीकरण हमारे पास दे रखा है, x और y यहाँ पर दो चर है, जो x और y के मान को संतुष्ट करेंगे वही इसका हल कहलाएंगे, वही इसका सॉल्यूशंस कहलाएंगे। जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखी है, हमें x और y की वैल्यू पुट करने के बाद वो c की वैल्यू के इक्वल आ जाते हैं, तो वही वैल्यू इस इक्वेशंस की रूट्स या सॉल्यूशंस या इसके हल कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है द्विघात समीकरण क्या कहलाती है? ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण की जो हाईएस्ट पावर होती है वो सिर्फ क्या हो स्टूडेंट्स? दो हो। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें उस इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर क्या क्या हो? दो हो, तो उसी का नाम क्या हो जाएगा? द्विघात। दो घात वाली समीकरण हो गई जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? दो होगी। और कंडीशंस ये होती है स्टूडेंट्स, इतने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे और उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी उतने ही हमारे उस इक्वेशन के रूट्स या हल निकलेंगे, या उसको हम सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। जैसे इसमें हमारी हाईएस्ट पावर दो होंगी ना, तो इसके रूट्स या वैल्यू कितनी होंगी? दो होंगी। ऐसे इसके अंदर हमारा एक था, तो यहाँ पर रूट्स भी क्या होंगे? उसके एक ही होंगे। नेक्स्ट है कि जो सरल समीकरण होते हैं उसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, कितनी विधि हमारे पास है। स्टूडेंट्स, इक्वेशंस को सोल्व करने की 10th क्लास में हमारे पास 4 मेथड हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है। कुछ मेथड हम यहाँ देखते हैं। जैसे सरल समीकरण हल करने के लिए हमें पक्षांतर यानी कि साइड चेंज करके किसी पद के समीकरण के पक्ष में
दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, यानी वेरिएबल्स को हम एक साइड इकट्ठा कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म उसको एक साइड, पक्षांतरण उनके साइड चेंज कर देंगे। जो वेरिएबल्स होगा उसको एक साइड, जो कांस्टेंट होगा उसको एक साइड करके हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं और इसको हम पक्षांतरण या रूपांतर की फॉर्म में जानते हैं। वजह गुणन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको भी बताया था, इसमें एक पद के अंश को दूसरे पद के हर से गुणा किया जाता है, यानी कि तिरछी गुणा की जाती है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से यह प्रसिद्ध है, हिंदी में इसको वज्र गुणन बोलते हैं। इसमें एक अंश का जो पद होता है दूसरे पद के हर से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। उसके बाद तीसरा मेथड हमारे छोटी क्लासेस में यूज होता है, जैसे समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से जोड़ना हो, समान संख्या से घटाना हो, समान संख्या से गुणा कर सकते हैं और समान संख्या से इसको हम डिवाइड करके भी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन दे दी है कि 5x है प्लस 6 है इक्वल टू में हमारा 2 है। हमें यहाँ पर 6 ख़त्म करना है पहले, तो क्या करेंगे हम 6 को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -6 इज इक्वल टू 2 - 6, बोथ साइड 6 क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, प्लस माइनस के है तो क्या बचेगा यहाँ पर 5x और 2 में 6 गए तो माइनस का 4। अब 5 को डिवाइड में ले जाओ, या बोथ साइड किससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें 5 क्या करना है यहाँ पर ख़त्म करना है। तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स -4/5। तो इस प्रकार से हम छोटी क्वेश्चंस को छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इसी प्रकार का एग्जांपल है, x/4, x/6, x/2, 3/4 इक्वेशन दे रखी है। देखो हमने वही किया, वेरिएबल्स हमारे एक साइड हैं, यहाँ भी एक वेरिएबल्स है, तो दोनों साइड्स का अलग अलग एलशियम ले लेंगे। अगर हम 6 का 4 का एलशियम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, 4 का 2 का लेंगे तो 4। देखो जो नीचे वाली संख्या होती है एलशियम से उसको डिवाइड करते हैं, जैसे 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, जो आंसर आया उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यानी कि 3x। ऐसे ही हमने 12 को डिवाइड किससे किया, 6 से, तो 2 आ गया, और 2 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x। फिर 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 5x, और डिवाइड वाला सेम टू सेम। ऐसे यहाँ पर 4 की 2 से डिवाइड करोगे आंसर 2 आएगा, और 2 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x। 4 की 4 से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 5 की 4 से और 12 की 2x प्लस 3 से। वही फिर आपने वेरिएबल से एक साइड कर लेने हैं, 20x की साइड चेंज कर दी, कांस्टेंट को इस साइड ले आए, 24 में से 20 के 4 बचेगा। फिर x निकालना, 4 को क्या ले जाएंगे डिवाइड में, और 4 की टेबल में 36 नहीं आता स्टूडेंट से 9 पे, तो यहाँ पर आपकी x वैल्यू निकल जाएगी -9। और क्वेश्चन है एक, हमारे पास 3 कर्मिक यानी कर्मागत यानी कॉन्जुगेटिव, जिसको इंग्लिश में कॉन्जुगेटिव बोलते हैं, लगातार की संख्या होती है, वो विषम संख्याओं का योग दे रखा है। उन संख्याओं को ज्ञात करना है कि वो संख्याएं अलग अलग कितनी हैं। देखो जब भी विषम संख्याओं की बात करेंगे तो हम उसमें इवन नंबर ऐड करेंगे, अगर वो और उसकी इवन नंबर की बात करें तो उसमें हम ओड नंबर ऐड करेंगे। अगर हमने विषम संख्या की बात करी यहाँ पर तो x + 2 x + 4 मानना है, लेकिन अगर हम इवन नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर x + 1 x + 3 मानते हैं। याद रखना आपको, विषम संख्या में हमने यहाँ पर इवन नंबर को ऐड करना है 2 4 6, और अगर इवन नंबर का केस होगा तो हमने यहाँ पर 1 3 5 को इस प्रकार से ऐड करना है। 3 संख्याओं की बात चल रही थी, लगातार की थी, कॉन्जुगेटिव की थी। तीनों को मान लिया हमने x, उसके बाद x + 2, उसके बाद x + 4, तीनों का योग दे रखा है हमारे पास 63। x x x 3x हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स 3x हो जाता है +6, फिर आपने कॉन्स्टेंट्स की एक साइड चेंज करनी, 6 की साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस। 63 में 6 माइनस करो इतना बचेगा स्टूडेंट्स आपके पास 57। x निकालना, 3 को क्या ले जाओगे डिवाइड में, तो 57 3 पे कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर बचेगा स्टूडेंट्स 19। अब हमारे पास एक संख्या थी x, एक थी x + 2 और एक थी x + 4।
तो देखो x यहाँ पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 19, फिर 2 ऐड करोगे तो 23, फिर 4 ऐड करोगे तो 21 के बाद 23। इस प्रकार से आप कॉन्जुगेटिव संख्याएं निकाल सकते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 वर्ष ज़्यादा है, यानी पिता जो है अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है। 12 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाती है। वर्तमान आयु निकालनी है। स्टूडेंट्स, मैथ में जो चीज़ निकालनी होती है हम उसी को मान के चलते हैं। और यहाँ पिता और पुत्र की आयु जो है वो उसमें 30 वर्ष का डिफरेंस है। अगर पहले की बात करेंगे तो हम माइनस करेंगे और बाद की बात करेंगे तो वो साल उसमें प्लस करेंगे। एक बात तो आपको याद रखनी है कि अगर वो पहले की बात कर रहे हैं तो उसकी वर्तमान आयु में वो चीज़ माइनस करेंगे। अगर वो किसी साल बाद की बात करेगा तो उसी की वैल्यू में वो प्लस करेंगे। अब पिता की आयु और पुत्र की आयु 30 वर्ष है, दोनों का जोड़, तो मान लेते हैं हम वर्तमान आयु पिता की x है, तो पुत्र से 30 साल छोटा होगा तो क्या कर दिया हमने x माइनस से 30। पिता की क्या मानिए वर्तमान आयु x, तो पुत्र से 30 साल छोटा है तो क्या मान लिया x माइनस में 30। अब पूर्व की बात कर रहे हैं तो 12 दोनों में से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 12 वर्ष पहले अगर हम वर्तमान आयु देखें पिता की तो x माइनस 12 हो जाएगी, और उसके पुत्र की देखें तो x माइनस 30 पहले थी, 12 और माइनस कर देंगे तो 30 में 12 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 42। अब वो कह रहे हैं कि भी जो पिता है जो पुत्र है वो उससे 2 गुनी हो रही है, पुत्र की आयु से क्या हो रही है 2 गुनी हो रही है, तो इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास कंडीशन दे रखी है, देखो पुत्र की आयु की दुगुनी, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी, 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2x, फिर 2 के फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार सोल्व करने का हमारा x का आंसर निकल जाए स्टूडेंट से 72। अगर x 72 का होगा तो 72 में से क्या माइनस कर देंगे हम 30 माइनस कर देंगे, तो पुत्र निकल जाएगा हमारे पास 42 साल का। अगर पुत्र की आयु हमारी 42 साल है तो पिता की आयु 30 साल बड़ी है, यानी कि 72 वर्ष की है। नेक्स्ट हमारे पास कि जो हमारा फ्रैक्शंस में संख्या होती है, डिवाइड में संख्या होती है, और डिवाइड की संख्या को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। जैसे भिन्न का अंश है, हर है, उनको मानकर हम उस प्रकार की इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे। किसी भिन्न का हर उसके अंश से क्या अधिक है 5 ज़्यादा है। यदि अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न को 3/4 के बराबर हो जाता है। अंश और हर में 2 जोड़ देने से जो हमारे पास भिन्न थी वो 3/4 के बराबर हो जाती है, तो वही हमने निकालनी है। देखो लिखा हुआ है किसी भिन्न का जो हर है वो अंश से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो भिन्न जो हमारी होती है वो हमारी अंश के बटे में क्या होती है हर होती है, अंश के बटे में हर होती है। अंश मान लिया हमने x, हर उससे 5 ज़्यादा है तो x में क्या जोड़ देंगे 5, तो भिन्न क्या हो जाएगी अंश हमारे पास x और जो हर है वो उसमें 5 ज़्यादा तो x प्लस 5। अब उसने क्या लिखा हुआ है कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, x में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, और x प्लस 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 7। तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है 3/4 के बराबर, 3/4 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई में 4x प्लस 8, 3x प्लस 21। देखो स्टूडेंट्स 4x में से 3x माइनस करो क्या बचेगा x, और 8 की साइड चेंज करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा माइनस का, 21 में से 8 गए तो क्या बचेगा आपके पास 13। आपने फ्रैक्शंस निकालना है, x 13 है और जो हर है वो उससे 5 ज़्यादा है, तो 5 जोड़ के आंसर निकल जाएगा 18, तो 13/18 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है युगपत समीकरण को हल किस प्रकार से करेंगे। इसके कई मेथड हैं, 10th क्लास के अंदर भी है। प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है हमारा प्रतिस्थापन मेथड, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसको, प्रतिस्थापन मेथड को। हमारे पास इक्वेशंस दे रखी है x + y = 5 और x - y = 1। हमें यहाँ से किसी की भी एक समीकरण में से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है, उसको दूसरी में पुट करना। देखो कैसे प्रतिस्थापन को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमने y वेरिएबल सोल्व करना तो y को एक साइड रख लिया, इस x की हमने साइड चेंज कर दी, क्या हो जाएगा 5 - x।
एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल दूसरी इनपुट करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, तो पहले हमने y निकालना, तो x की क्या करेंगे हम साइड चेंज कर देंगे। देखो ये कर दिया हमने 5 माइनस एक्स। अब इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में y की जगह, ये y की वैल्यू 5 माइनस एक्स होगी, इसको यहाँ पुट करेंगे। ये कर देखो x हमारा सेम का सेम, y की जगह 5 माइनस एक्स और 1 हमारा सेम का सेम। बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज। देखो स्टूडेंट्स x और x क्या हो जाएगा हमारा 2x, 5 की साइड चेंज करो प्लस का हो जाएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 6। x निकालना, 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा x निकल जाएगा 3। अब x निकल गया, हमारे पास y की इक्वेशन x में थी 5 माइनस एक्स, तो इस 3 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो 5 में से 3 के y क्या निकल जाएगा आपके पास 2। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद अगला है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे सोल्व करेंगे। एलिमिनेशंस में हमने एक को ख़त्म करना होता है, यानी कि एक वेरिएबल्स को ख़त्म करना होता है। ख़त्म वो तब होगा जब वो इक्वल होगा। देखो आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसने क्या किया कि इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए या तो x वेरिएबल को इक्वल करेगा या वो y वेरिएबल को इक्वल करेगा। जिस वेरिएबल्स को आपने इक्वल करना हो उसके अदर कोफिशिएंट्स को उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने अगर x को इक्वल करना होगा ना, तो इसका जो पहला अक्षर है 5, इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमने इसका 2 है तो इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को बराबर करने के लिए इस इक्वेशंस को 2 से और इक्वेशन को 5 से, और अगर y को बराबर करना हो तो इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इस वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनके कोफिशिएंट होंगे। तो देखो y को बराबर करें तो इसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y को करने के लिए हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये 3y ये भी 3 इक्वल हो गया, और साइन भी डिफरेंट है। जब इनके साइन पहले से डिफरेंट हैं तो हमें नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज नहीं करने। और अगर सपोज करो ये यहाँ पर प्लस का होता तो इसको सोल्व करने के लिए हमें नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ते, ये आपको याद करना है। और ये पहले से डिफरेंट साइंस के हैं, 3x क्या हो जाएगा हमारा कैंसर, 6x 5x क्या हो जाएगा 11x, 39 में 16 ऐड करो क्या हो जाएगा 55। आपने x निकालना, 11 को डिवाइड में ले जाओ, 11 5 जा क्या हो जाएगा आपके पास 55, तो आपका x निकल गया। अगर x की वैल्यू को पुट करोगे आप किसी भी इक्वेशंस में तो क्या निकाल लोगे, y निकाल लोगे। जैसे हमने पुट कर दिया पीछे इक्वेशंस में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, x की जगह हमने 5 पुट कर दिया, 5 2 जा 10, फिर 10 की साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, 13 में से 10 का स्टूडेंट्स क्या निकल जाएगा हमारा 3। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको 2 मेथड करा चुका हूँ, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन, यानी कि इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन में पद विलोपन विधि बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।